So in last lecture we already start with this chapter number 4, which is data analytics with R. Okay, so in this through this chapter you are supposed to learn R programming, which is used for data analysis. Okay, most of your practical slip question of big data, all slips, not most, all the slips, practical slip question of big data are based on the chapter number 4 only. Okay. So in last lecture we already started with this particular chapter, R programming. So where you learn what actually R programming language is, okay, and we discuss about the features of R programming language. After this we discuss in last lecture. So today we'll discuss about advantages of R programming. First advantage of R programming is open source. Yes, R programming is open source programming language. Okay, open source means what? R programming language open source है. इसका मीनिंग क्या है? What you can say? Yes, लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था ओपन सोर्स, जो फीचर एक्सप्लेन किया था, इट इज ओपन सोर्स. What do you mean by open source? R programming language is open source means what? Yes, I'm Vivek. Yes, sir. It's What is open source software? freely available on the internet. Correct, very good. So the software which are freely available, no need to purchase such type of software. Such type of software are called as open source software. इसका कोई भी लाइसेंस वर्जन नहीं होता. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल होते हैं, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो आप नेट से. ठीक है, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो आर प्रोग्रामिंग का ये जो इंटरप्रेटर है या तो फिर जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. इट्स इज अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट. फ्रीली यू कैन डाउनलोड इट, नो नीड टू परचेस इट. ठीक है, तो आर प्रोग्रामिंग के लिए आपको पहले उसका सॉफ्टवेयर, आर प्रोग्रामिंग का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आर प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर जो इंटरप्रेटर हम उसको बोल सकते हैं, जो एनवायरमेंट आर प्रोग्रामिंग का जो IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, वो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा. तब जाके आप आर प्रोग्रामिंग में थ्रू आर स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं और उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो वो जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है आर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, आर प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. इट इज अवेलेबल फ्री on the internet, no need to purchase it. Okay, tomorrow in lecture I will give you demo on how to download, from where to download R programming, how to install R programming. Okay, so no problem, tomorrow I'm going to give you demo on that, so that at least you can just install that R programming at home in your personal computer and you can do the practice of writing R script. Okay, so this will be our first activity for this subject. ठीक है, एक एक्टिविटी भी आपको देने वाला हूँ 5 मार्क के लिए. ठीक है, टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ टू डाउनलोड द आर प्रोग्रामिंग. ठीक है, यू आर सपोज टू क्रिएट वन रिपोर्ट ऑन दैट कि फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड आर प्रोग्रामिंग, कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट आर द इंस्टॉलेशन स्टेप्स. ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको लिखना है, एक डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा एक 2 पेज का आपको क्रिएट करना है एज एक्टिविटी ऑफ this of the for this big data subject. ठीक है, ठीक है, तो मोर डिटेल में आपको कल देने वाला हूँ. पहले मुझे आपको पहले डेमो देना है कि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आर प्रोग्रामिंग आपको कहाँ से, कौन से साइट से आपको फ्रीली डाउनलोड करना है. ठीक है, उसके बाद आपको उसकी इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है, कैसे आपको इंस्टॉलेशन करना है आर प्रोग्रामिंग का. ठीक है, एंड देन अभी तो आप सीख ही रहे आर प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक कंसेप्ट्स, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू यूज if else. वो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे आप उसका प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, बट यू आर सपोज टू सबमिट द एक्टिविटी ऑन दैट. तो मेरे सब्जेक्ट के लिए एक एक्टिविटी होगा 5 मार्क के लिए. ठीक है, मेरा डेमो देने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंटेशन
डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, उसमें सारा आपको डिटेल्स लिखना पड़ेगा कि आर प्रोग्रामिंग आपने कहाँ से डाउनलोड किया है, उसके इंस्टॉलेशन का स्टेप्स क्या है, आर प्रोग्रामिंग के फीचर्स एडवांटेज क्या है, सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो आपको सबमिट करना है. ठीक है. So tomorrow I will give you demo on that, how to install the R program. So it's an open source software. Advantage, one of the advantage of R programming is open source. Okay, an open source language is a language on which we can work without any need for a license. Okay, free software होता है. We can contribute to the development of R by optimizing our packages, developing new ones, and resolving issues. Okay. So one more thing is there for open source software ki you can add more function and features in the existing version of that R programming language. Or what you can do ki when you install R programming, set of packages are get installed in your computer. Each and every package consists of some functionality. Okay, those function means that each and every function we can consider as a ready-made tool. That tool you can use to perform data analysis. More functions, ready-made functions are provided in R packages. हाँ, जैसे आप R प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करते हो, बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं. हर एक पैकेज में क्या है, फंक्शंस है बहुत सारे, और हर एक फंक्शन का टास्क क्या होता है कि हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करता है. तो बहुत सारे फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है आर पैकेजेस में. उस फंक्शन का यूज करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है. तो more packages are already available, you can add more packages जो अवेलेबल नहीं, जो फंक्शनलिटी फिलहाल अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है या तो फिर डेवलप नहीं किया गया है, ऐसे पैकेजेस, ऐसे फंक्शन आप डेवलप करके आपका खुद का एक लाइब्रेरी बना सकते हो आर प्रोग्रामिंग के लिए. ठीक है. दैट anybody can use your packages while writing the Python script. ठीक है. तो फ्री ये पॉसिबल क्यों है कि आप भी पैकेजेस डेवलप करके वो ऐड कर सकते हो. प्रोग्रामिंग की पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता तो जिन्होंने डेवलप किया है उसको ही अथॉरिटी रहता है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे मॉडिफाई करे, क्या क्या फंक्शन और फीचर्स उसमें ऐड करे. ठीक है. जैसे कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. ठीक है. तो अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज करना है तो आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा. पहले तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है. ओपन सोर्स में ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, आपको उसका लाइसेंस कॉपी परचेज करना पड़ेगा अगर आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना है. और दूसरा थिंग क्या है ओपन सोर्स का, कि ओनली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कैन मॉडिफाई दैट सॉफ्टवेयर. ठीक है. प्राइवेट सॉफ्टवेयर उसको बोलते, पब्लिक सॉफ्टवेयर नहीं है, प्राइवेट सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देखो विंडोज के बहुत सारे वर्जन है, विंडोज 95, 99, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज अभी फिलहाल विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ये सारे अलग अलग वर्जन है. तो हर एक वर्जन में क्या किया गया, एक्स्ट्रा फीचर फंक्शन ऐड किए गए. When we add extra feature and function in an existing software, it will give birth to the new version of the software. एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अगर हम मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन फीचर्स ऐड कर दे तो एक नया वर्जन क्रिएट हो जाता है. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कोई भी पर्सन उसको मॉडिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसको डेवलप किया है और वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है. दैट्स व्हाई ओनली दैट company have that authority, that Microsoft company have that authority to modify their software. Just a minute, student. Just a minute. सर जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ अपने लैपटॉप में रहेंगे या दूसरों को इसमें भी दिखा देंगे? Student, just wait a minute.
Okay, am I audible, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so पहला एडवांटेज है आर प्रोग्रामिंग का कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको, उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन फीचर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप खुद का एक वर्जन नहीं कर क्रिएट डेवलप कर सकते माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, ठीक है, क्योंकि वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जिस्टिंग वर्जन को आप मॉडिफाई करके आपका खुद का वर्जन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप कर सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नल प्रोग्राम इज मेन प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन फ्रीली डाउनलोड दैट कर्नल प्रोग्राम, यू कैन मॉडिफाई दैट कर्नल प्रोग्राम एंड यू कैन डेवलप योर ओन वर्जन ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय एडिंग एक्स्ट्रा फीचर एंड यू कैन डेवलप अ न्यू वर्जन ऑफ द एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे वर्जन पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। तो देखो आर प्रोग्रामिंग क्या करता है, वो अपने पैकेजेस को सपोर्ट करता है। पैकेज मीन जैसे हम सी प्रोग्राम लिखते हैं हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, है ना, हैश इंक्लूड stdio डॉट, तो ये फाइल इंक्लूड करके क्या होता है उस फाइल के रेडीमेड स्टोर किए आप उसका यूज कर सकते हैं, तो उतना फंक्शनलिटी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने सी प्रोग्राम लिखते समय हैश एच ऐसा हेडर फाइल अगर इंक्लूड किया तो उसके अंदर जितने भी सारे उसका यूज कर सकते हो मेरे प्रोग्राम के। सो इसी तरह से आप जो भी पैकेजेस है, जैसे हेडर फाइल सी लैंग्वेज में वैसे पैकेज का कांसेप्ट है आर प्रोग्रामिंग में। पैकेज इज नथिंग बट आर पैकेज इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, मॉड्यूल्स, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मॉड्यूल्स वहां पे स्टोर किए होते हैं पैकेजेस के अंदर, ठीक है। those functions directly you can use while writing the R script, and those functions are available to perform different tasks, ठीक है। those functions may be used to perform data analysis, ठीक है। so जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है पैकेज के अंदर उसमें आप पैकेजेस ऐड कर सकते हो आर प्रोग्रामिंग के अंदर। आपकी खुद का पैकेज जिसमें बहुत सारे फंक्शंस जो कि अवेलेबल नहीं है वो आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा पैकेज डेवलप कर सकते हैं। सो वो पैकेज अगर इंक्लूड किया आर प्रोग्रामिंग का स्क्रिप्ट लिखते समय तो आपके पैकेजेस में जितने भी फंक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। So we can contribute to the development of R by optimizing our packages. Okay, you can optimize the packages of this R programming. Developing new one, you can develop your own package, which consists of several functions and features, modules. Okay, that's why this R programming is open source software. Okay, well advantages. Second है platform independent. R programming language is platform independent. R is a platform independent language or cross platform programming language, which means its code can run on all operating systems. R can run quite easily on Windows, Linux and Mac. All these are the different examples of operating system. R programming platform independent means what? You can install R software on Windows. You can also install R software on Linux. You can also install R software on Mac. And once you install R software on operating system, you can then write the R script. Okay, and that R script also platform independent. Okay. Once you write a R script by using Windows machine के ऊपर अगर आपने R program लिखा तो वही program without modification you can also execute on Linux operating system. Same program you can also execute on Mac operating system. Okay, without modification, program में कुछ भी modify करने की जरूरत नहीं। अगर modify करना भी पड़ा तो little minor modification करना पड़ेगा, पूरा program change करने की जरूरत नहीं। And this concept is nothing but the platform independent.
R programming क्या है? Platform independent है. R program you can execute on any type of operating system. Okay, once you write a R program, you can execute that R program by on any computer having any operating system. ठीक है, एक सेम प्रोग्राम आप विंडोज पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेम प्रोग्राम आप लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेम प्रोग्राम आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो. इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहता, अगर ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता तो विंडोज के ऊपर अगर मैंने आर प्रोग्राम अगर लिखा तो वो लिनक्स पे एग्जीक्यूट नहीं होता, मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज करना पड़ता. मैक्सिमम कोड आई हैव supposed to change in order to execute the same program on Linux operating system. When this will be, ये अगर केस कब होता, अगर आर प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होता तो मींस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता कि कोड कैसे लिखे. विंडोज पे प्रोग्राम लिखने तो अलग फैशन से लिखना पड़ेगा, लिनक्स पे लिखने तो अलग फैशन से लिखना होता, लेकिन ऐसा नहीं है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ठीक है. Then third, त्यांना कॉल करू का आता? लेक्चर आता sorry for inconvenience students. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो ये तो दो एडवांटेज हो गए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. थर्ड है मशीन लर्निंग ऑपरेशंस. R allows us to do various machine learning operations such as classification and regression. ठीक है. So here R programming consists of several packages. Those packages are used to perform machine learning operations. Okay. Now what actually machine learning is, so you will come to know in chapter number 3. Theory concept आपको सीखने को मिलेगा chapter number 3 में, जो कि हमने skip किया है फिलहाल क्योंकि हमको practical start करना था. ठीक है, तो हमने डायरेक्टली chapter number 4 को start किया है. ठीक है. तो machine learning का concept क्या है? What is machine learning? Machine learning is the ability of the machine to take the decision of its own. Yes, we can make able to the computer to take the decision of its own, and this is possible by using machine learning algorithms. Okay, there are some machine learning algorithms are available. If we use those algorithms, if we write the script using those algorithms, and if we operate on sample data, it's possible for the machine to take the decision of its your own. Okay, so whatever the algorithms or concepts are there in machine learning, if you want to implement those concepts, R programming provides us various packages. You can use those packages and you can implement the concept of machine learning operations. Okay, so it's a big advantage of R programming that it supports machine learning operations. R allows us to do various machine learning operations such as classification and regression. ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, वो आपको चैप्टर नंबर 3 में सीखने को मिलेगा. ठीक है, जो कि हमको प्रैक्टिकली हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है. हमारे जो कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स है दैट आर बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस. ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन द मशीन लर्निंग. ठीक है,
So for this purpose, R provides various packages and features for developing the artificial neural network. R is used by the best data scientists in the world. Okay, so data scientists use R programming for data analysis. Okay, so मैंने आपको पहले ही बोला था, एक बार ही बोला है लेक्चर में कि दो बिग रिटेलर्स है, लाइक अमेजोन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट में ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं, उसका डेटा जनरेट होता है. तो डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है. उसमें से एक लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग. आर डेटा साइंटिस्ट जो है डेटा एनालिसिस के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं. उसमें से पाइथन भी यूज होता है डेटा एनालिसिस के लिए, पाइथन भी यूज होता है, आर प्रोग्रामिंग का भी यूज होता है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट यूज दिस आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिसिस. तो देखो अमेजोन के पास एक महीने का कितना डेटा हो सकता है. अगर एक महीने में लास्ट मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए गए हैं अलग अलग कस्टमर्स ने थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो डेटा कितना हो सकता है, बहुत सारा डेटा हो. ठीक है, 6 महीने का कितना डेटा हो सकता है, एक साल का अमेजन के पास कितना डेटा हो सकता है. तो इट्स नॉट अ इजी टास्क टू एनालाइज द डेटा ऑफ होल ईयर, बट वी कैन इजीली एनालाइज सच अ डेटा बाय राइटिंग स्क्रिप्ट थ्रू आर प्रोग्राम. ठीक है, एक साल का कितना डेटा हो सकता है अमेजन के पास. तो मुझे लास्ट ईयर में सपोज एक सिंपल एग्जांपल देखो डेटा एनालिसिस का, अगर मुझे सिर्फ सिंपली चेक करना है कि लास्ट ईयर में पर्टिकुलर एक मोबाइल की बात करें तो कौन सा कंपनी का कौन सा मॉडल कितने यूनिट में बेचा गया है, उसका सेलिंग कितना हुआ है, कौन हम ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांजैक्शन एक्चुअली परफॉर्म हुए लास्ट ईयर में वो उस डेटा को एनालाइज करके फाइंड कर सकते हैं. लेकिन वो डेटा कितना होगा देखो, साल भर में कितने, लास्ट ईयर की बात करें तो एक साल में कितने कस्टमर्स ने मोबाइल परचेस किया होगा अमेजोन थ्रू. देयर इज नॉट ओनली सिंगल और 10 और 15 कस्टमर्स आर देयर, दे आर परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन. ठीक है, करोड़ ऑफ पीपल्स आर देयर. और वो जो कस्टमर्स है ऐसा नहीं कि एक ही मोबाइल को परचेस कर रहे, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल. सैमसंग है, रेडमी है, रियलमी है, ठीक है, एप्पल आईफोन है, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग, हर एक ब्रांड्स के अंदर अलग अलग मॉडल्स है. ठीक है, तो आप डेटा एनालिसिस करके तो कितना डेटा, कितना ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया होगा एक साल में, तो आप एटलीस्ट डेटा एनालाइज कर सकते हो. मींस आप ऐसे समरी भी व्यू कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि लास्ट ईयर में सैमसंग के कितने, सैमसंग कंपनी का एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक मोबाइल कितने यूनिट में बेचा गया है. ठीक है, रेडमी ब्रांड का एक पर्टिकुलर एक्सवाइजेड मॉडल का मोबाइल कितने यूनिट में बेचा गया है. लाइक दिस यू कैन एनालाइज द डेटा बाय राइटिंग स्क्रिप्ट थ्रू आर प्रोग्राम. सिर्फ आप सिंपली आपको क्या करना है, वो जो डेटा है वो इनपुट देना पड़ेगा. ठीक है, आपको वो डेटा रीड करना पड़ेगा आर प्रोग्राम थ्रू, and then you can perform the data analysis task, and then you can at least extract some important information from the available data. ठीक है, लास्ट ईयर में कितने ट्रांजेक्शन परफॉर्म किए, कितना बड़ा डेटा है, लेकिन उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. आप क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि कौन सा मोबाइल का कितना सेलिंग हुआ है लास्ट ईयर में, कितने यूनिट में बेचा गया है. लाइक वाइज हर एक मॉडल का आप फाइंड कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल. दैट दिस इज नथिंग बट अ डेटा एनालिसिस. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि डेटा एनालिसिस मींस क्या है, डेटा को एनालाइज करना मींस क्या है. डेटा को एनालाइज करना मींस क्या है कि डेटा से जो भी डेटा अवेलेबल है उससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि मैन्युअली पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अभी एक साल का कितना डेटा हो सकता है, बहुत बड़ा डेटा हो, उसको एनालाइज अगर मैन्युअली करते बैठे तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन वही टास्क हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं बाय राइटिंग द स्क्रिप्ट थ्रू आर प्रोग्राम. ठीक है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. The next advantage, exemplary support for data wrangling. Next advantage of R programming is it supports data wrangling. ठीक है, डेटा wrangling क्या है, तो R allows us to perform data wrangling. R provides packages such as DPLYR,
read are which are capable of transforming messy data into structured form. Okay. So what are the noisy data available with or whatever noisy data is collected that can be converted into proper structure form by using different packages available in our program, and that task is we can call it as a data wrangling. Okay. So sir, whenever the data is collected, the data may be collected from different sources. Okay, data may be collected from the different sources, and whatever data is collected on daily basis, that may be in different format. The data whatever collected on daily basis, okay, two different sources that may be available in different format. So it will be difficult to process, or it will be difficult to analyze such type of data which is available in different formats. Okay, but R programming provides us several packages. By using those packages, you can convert, you can transform such messy data into structure form so that it will become easy to analyze that particular data. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो देखो आप बैंक ये कुछ ट्रांजेक्शन जब परफॉर्म करते हो, ठीक है, अगर आपको ठीक है आपको अगर आपके अकाउंट से अगर अमाउंट विड्रॉ करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. ठीक है, आपके एज्यूम करो कि आपका बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट में आपका 10,000 बैलेंस है. ठीक है, आपको क्या करना है, आपके अकाउंट से 2,000 रुपए विड्रॉ करना है. तो आप कैसे कैसे कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल. पहले तो आप एक बैंक में आप खुद जा सकते हो, बैंक से आप विड्रॉ स्लिप देके आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो. तो जो भी कैशियर जो भी है बैंक का, वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेगा, कुछ डेटा जनरेट होगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड स्टोर होगा डेटाबेस में कि कौन सा कस्टमर आईडी ने क्या अमाउंट कौन से दिन में कब विड्रॉ किया है, उसके रिलेटेड डेटा जो भी है वो एक ट्रांजेक्शन होगा, विड्रॉल का एक ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन रिलेटेड डेटा स्टोर होगा कहीं ना कहीं. ठीक है, दूसरा पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है कि आप क्या कर सकते हो कि आप एटीएम थ्रू भी विड्रॉ कर सकते हो. यू आर सपोज टू गो एट द एटीएम सेंटर, आपको कार्ड इंसर्ट करके फिर आपका वैलिडेशन यूजर नेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो. तो भी एक ट्रांजेक्शन ही हुआ. तो जो भी ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करके एटीएम थ्रू, तो जो भी डेटा जनरेट होगा सब इट विल बी इन सम डिफरेंट फॉर्मेट, अलग फॉर्मेट में वो जनरेट होगा. कैशियर वाला जो ट्रांजेक्शन होगा वो अलग फॉर्मेट में डेटा जनरेट होगा. एटीएम थ्रू अगर आपने कैश विड्रॉल किया तो वो सम अदर फॉर्मेट में डेटा जनरेट होगा, स्टोर होगा. ठीक है, या तो फिर आप गूगल से ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट, और बहुत सारे अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. तो ट्रांजेक्शन तो एक ही, आपको विड्रॉ करना है अमाउंट आपके अकाउंट से, लेकिन देयर आर डिफरेंट सोर्सेज थ्रू व्हिच दैट ट्रांजेक्शन विल बी परफॉर्म, and the data generated through that transaction from different sources, the data will be generated in different format. So such a data we can call it as a messy data. ठीक है, अगर उसको प्रोसेस करना है तो एक फिक्स फॉर्मेट में होना चाहिए डेटा. फिक्स फॉर्मेट में तो उसको एनालाइज करना इजी हो सकता है. ठीक है, तो आर प्रोग्रामिंग में ऐसा पैकेजेस है जो मेसी डेटा को कन्वर्ट कर सकते प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में, और उसके बाद उस डेटा एनालिसिस कर सकते हैं. एंड दैट कांसेप्ट इज नथिंग बट कॉल्ड डेटा रैंगलिंग. डेटा रैंगलिंग को सपोर्ट करता है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, डेटा जो भी कलेक्ट होता है वो अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट होता है, जनरेट होता है, स्टोर होता है. तो अलग अलग सोर्सेस से अगर डेटा जनरेट हो रहा है तो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है. So in that situation, it will be difficult to analyze the data which is available in different format. In order to analyze the data might be converted into some fixed form. Okay, so the data which is available in different formats, same data which is available in different formats, we can call it as a messy data. That messy data we can convert into structured form so that later it become easily to perform the data analysis task. तो आर प्रोग्रामिंग ऐसे डेटा रैंगलिंग को सपोर्ट करता है. ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट फंक्शन एंड मॉड्यूल्स फ्रॉम द पैकेजेस. फिफ्थ एडवांटेज है क्वालिटी प्लॉटिंग एंड ग्राफिंग. ठीक है, आर सिंप्लीफाइज क्वालिटी प्लॉटिंग एंड ग्राफिंग. आर लाइब्रेरीज सच एज ggplot2 and plotly advocates for visually appealing and aesthetic graphs which set R apart from other programming languages. Okay,
quality plotting. So whatever the data available with you, though that data you can visualize in terms of different charts. ठीक है, R programming support different packages like ggplot2, plotly, ये सारे packages हैं. इस पैकेजेस में बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है. इस फंक्शन का यूज करके आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हो अलग अलग चार्ट के फॉर्म, है ना. जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हो पाई चार्ट में, उस डेटा को आप विजुलाइज कर सकते हो बार चार्ट में, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, लाइन चार्ट के फॉर्म में. इट डिपेंड्स ऑन कि आपको वो डेटा कैसे विजुलाइज करना है. Whether you want to visualize the data in 2D graph, whether you want to visualize the data in 3D graph, no problem. You can visualize the data in terms of different graphs. For that, R programming supports different packages. Different packages are available in R programming. By using the functions of those packages, you can visualize the data. Quality graph, quality plot आप visualize कर सकते हैं. ठीक है. आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे ऐसे असाइनमेंट्स है. आपको डेटा दिया जाएगा, डेटा सेट दिया जाएगा, उस डेटा को आपको एनालाइज करना है. कैसे एनालाइज करना है? आप उस डेटा को विजुलाइज करना है ग्राफ, अलग अलग टाइप के चार्ट में, और अकॉर्डिंगली यू आर सपोज टू एनालाइज द डेटा. तो चार्ट को कैसे ड्रॉ करें, प्लॉट करें, डेटा, जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उस डेटा को कैसे विजुलाइज करें चार्ट के फॉर्म में. उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा आर प्रोग्रामिंग थ्रू. तो आर प्रोग्रामिंग थ्रू आप जब भी स्क्रिप्ट लिखोगे तो आपको पैकेजेस यूज करना पड़ेगा. ठीक है, आपको पैकेज इंक्लूड करना पड़ेगा. उस पैकेजेस का यूज करके आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. जो भी डेटा अवेलेबल है आपके पास उस डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं चार्ट के लिए. ठीक है. तो वॉट एवर द ग्राफ विल बी देयर, ऑल द क्वालिटी दैट दोस ग्राफ विल बी क्वालिटी ग्राफ. ठीक है. 2D ग्राफ, 3D ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं. प्लॉट कर सकते मींस व्यू, डेटा को आप व्यू कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म, चार्ट के फॉर्म में आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं जिसका यूज करके आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म. तो एक एडवांटेज हो गया आपको. The next advantage is array of packages. Array of packages. R has a rich set of packages. R has over 10,000 packages in the repository which are constantly growing. ठीक है. So R programming supports set of packages. तो पैकेज क्या होता है? पैकेज इज जस्ट लाइक अ हेडर फाइल ऑफ द C लैंग्वेज ना. जैसे अगर आपने stdio.h हेडर फाइल को देखा तो हेडर फाइल के अंदर क्या है? बहुत सारे फंक्शंस. लाइक stdio.h हेडर फाइल में printf का प्रोग्राम है, printf फंक्शन का डेफिनेशन है, वहां पे उसका प्रोग्राम है पूरा का पूरा. scanf फंक्शन का प्रोग्राम है, getch, getchar, putchar, ये सारे इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस है उसका प्रोग्राम stdio.h हेडर फाइल में. math.h हेडर फाइल में क्या है? तो sqrt फंक्शन है. by using that function you can calculate the square root of any number. तो जब आपको अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है सी प्रोग्राम थ्रू तो आपको प्रोग्राम लिखने की जरूरत है क्या? स्क्वायर रूट का नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि वो प्रोग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है math.h हेडर फाइल में. sqrt नाम से, sqrt नाम का फंक्शन, उस फंक्शन में उसका कोड लिख के रखा है कि हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट. ठीक है. तो वो एक रेडीमेड फंक्शन आपके लिए अवेलेबल है सी लैंग्वेज में कि आप स्क्वायर रूट कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस sqrt फंक्शन ना. सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो हेडर फाइल है math.h वो सी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा. उसी तरह सी आर प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा लाइब्रेरी है पैकेजेस का. ठीक है. लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी क्या होता है? सेट ऑफ मींस कलेक्शन ऑफ बुक्स. अभी कॉलेज का एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में क्या है? बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है. ठीक है. तो आर प्रोग्रामिंग का जो भी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है. ठीक है. और हर एक पैकेज के अंदर क्या है? सेवरल फंक्शंस आ रहा है. ऐसा नहीं कि एक पैकेज के अंदर एक ही फंक्शन है. ठीक है. बहुत सारे फंक्शन है. जैसे math.h हेडर फाइल में sqrt का फंक्शन है, pow फंक्शन है, बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस, रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है math.h हेडर फाइल में जिसका यूज करके आप मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. उसी तरह डेटा एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टास्क, क्या क्या फंक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, वो फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? पैकेजेस के अंदर अवेलेबल. ठीक है. R has a rich set of packages. ठीक है. R has over 10,000 packages. ठीक है. तो ये इतना काउंट है, इतने पैकेज अवेलेबल है R रिपोजिटरी में.
आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो भी लाइब्रेरी है उसके अंदर ऑलरेडी 10,000 पैकेजेस अवेलेबल है, और हर एक पैकेज में ऐसा, हर एक पैकेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लाइक वन पैकेज में कंसिस्ट ऑफ सेवरल फंक्शंस, डिपेंड्स कि हर एक पैकेज में 10 फंक्शन हो सकते हैं, 100 फंक्शन हो सकते हैं, 200 फंक्शन हो सकते हैं। हर एक फंक्शन का आप यूज करके डेटा एनालिसिस को का टास्क परफॉर्म कर सकते है ना। जैसे कि देखो ये यहाँ पे एक दिया है पैकेज GPLY, नेम ऑफ द पैकेज ऑफ आर प्रोग्राम। तो इस पैकेज में बहुत सारे फंक्शंस है, उस फंक्शन का यूज करके आप डेटा एनालिसिस टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ggplot2 दिस वन ऑफ द पैकेज ggplot2 एक नाम है एक पैकेज का, प्लॉटली एक पैकेज का नाम है, और हर एक पैकेज, इस पैकेज के अंदर क्या है, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है। उस फंक्शन का यूज करके आप अलग अलग चार्ट के फॉर्म में डेटा को विजुलाइज कर सकते हो। जैसे ggplot2 इस पैकेज में पाई चार्ट के फॉर्म में अगर डेटा विजुलाइज करना है तो उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन है। बार चार्ट के फॉर्म में अगर आपको डेटा विजुलाइज करना है तो उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। लाइन चार्ट के फॉर्म में अगर आपको डेटा विजुलाइज करना है तो उसका एक सेपरेट फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। सिंपली आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अगर मैंने लाइन चार्ट का फंक्शन यूज किया तो मैं डेटा को विजुलाइज कर सकता हूँ लाइन चार्ट के फॉर्म में। उसी पैकेज का अगर मैंने पाई चार्ट वाला फंक्शन यूज किया, सिंपली मुझे क्या करना है, उस फंक्शन का यूज करना है, डेटा को रीड करना है डेटाबेस से, ठीक है। आई कैन देन विजुलाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। आपको सिर्फ वो फंक्शन, रेडीमेड फंक्शन यूज करना है जो पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है। डेटा आपके पास, whatever the data is available with you, that data you can view in terms of different chart by using the functions available in the ggplot2। एक पैकेज है ggplot2, क्या है, एक पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। उस फंक्शन का यूज करके आप डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं अलग अलग चार्ट के फॉर्म में। तो अलग अलग चार्ट के लिए अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है। यू मस्ट नो कि विच फंक्शन इज यूज्ड टू विजुलाइज द ग्राफ इन पाई चार्ट। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बात कि कौन सा फंक्शन का यूज करके आप डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पैकेज। ये सारे पैकेज का नाम है, और हर एक पैकेज में क्या है, फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे कितने पैकेजेस अवेलेबल है, देखो 10,000 पैकेजेस ऑलरेडी अवेलेबल। तो कितना बड़ा लाइब्रेरी है, ह्यूज लाइब्रेरी। हर एक पैकेज में बहुत सारी इनबिल्ट फंक्शनलिटी अवेलेबल है, आप उसका रेडीमेड यूज करके डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो पैकेजेस वो कंस्टेंटली ग्रोइंग है, देखो ओपन सोर्स है, आर प्रोग्रामिंग ओपन सोर्स है, मींस ये जो पैकेजेस वो कंस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। अभी अभी अगर 10,000 पैकेजेस है तो नेक्स्ट ईयर में 12,000 15,000 पैकेजेस हो सकते हैं, और एक साल बाद 20,000 पैकेजेस हो सकते हैं आर प्रोग्रामिंग, और एक साल बाद 30,000 पैकेजेस हो सकते हैं। तो मींस उतना फंक्शनलिटी ऐड होते जा रहा है आर प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। R provides packages for data science and machine learning operations. So whatever the packages are available on R programming, those packages are mostly used for data analysis. Data scientists use those packages for data analysis and for machine learning operations. ठीक है। तो हमको लाइक SQRT, POW ऐसे पैकेजेस ऐड नहीं करना है। जो भी पैकेजेस अवेलेबल है, all those packages are used for data science. तो डेटा साइंस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक स्ट्रीम है, ठीक है। इट्स वेरी वास्ट से कंसेप्ट डेटा साइंस। तो एक सब्जेक्ट आपको अभी हमने फिलहाल अभी कोर्स चालू किया है कॉलेज के अंदर, MSc इन डेटा साइंस, एक मास्टर डिग्री सेपरेट कोर्स स्टार्ट हुआ है डेटा साइंस में, ठीक है। तो जो डेटा साइंस से रिलेटेड जो भी पैकेजेस है, मशीन लर्निंग कंसिडर अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो व्हाट आर द पैकेजेस आर रिक्वायर्ड, ऑल दोस पैकेजेस आर अवेलेबल इन दिस आर। वो पैकेजेस कंस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस आर continuously growing. R is constantly evolving programming language. Okay, constantly evolving means when something evolves, it changes or develops over time, like our taste in music and clothes, which evolve as we get older. है ना? Constantly grow हो रहा है। जो R programming का पैकेज है वो constantly grow हो रहा है। Day by day new features, function are added in the R programming by developing new packages. ठीक है, constantly पैकेजेस ऐड होते जा रहे आर प्रोग्रामिंग के अंदर, ऐड हो रहे।
और हर एक पैकेज में क्या है, फंक्शंस, बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल। फंक्शन को डेवलप करो, पैकेज आपको खुद का पैकेज डेवलप करना है, ऐड करना है आर प्रोग्रामिंग के, तो एक फीचर ऐड हो गया। ठीक है, लाइक R is a state of the art which provides updates whenever any new feature is added. ठीक है, तो अगर आप नेट पे गए तो आपको आर प्रोग्राम के बहुत सारे वर्जन देखने को मिलेगा, तो डिपेंड कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। जो भी आप वर्जन डाउनलोड करेंगे उस वर्जन तक जितने भी पैकेज अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे आपके आर प्रोग्राम में। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन अगर आपने डाउनलोड किया, लेटेस्ट वर्जन अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको हो सकता है कि आपको सारे के सारे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं जो भी डेवलप हुए अब तक। ठीक है, डिपेंड कि आपने कौन सा वर्जन को डाउनलोड किया। तो लेटेस्ट वर्जन अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको बहुत सारे पैकेजेस, लेटेस्ट डेवलप किए हुए, लेटेस्ट ऐड किए हुए पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ आर प्रोग्राम। ठीक है, ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मशीन लर्निंग ऑपरेशन को सपोर्ट करता है आर प्रोग्रामिंग। आर प्रोग्रामिंग also supports for data wrangling, support for quality plotting and graphing. It supports array of packages, and R programming language is continuously growing. These are the advantages. So today we'll stop here. In next lecture, I will give you demo on how to install this R programming from the internet, how to download the R programming and how to install it. Tomorrow I will give you the demo on that. Okay. So today we'll stop here as I'm having a lecture on other class. So we'll stop here. Do not leave the meeting. Let me take the attendance. सर चैट अवेलेबल कर लो। Am I audible, students? सर चैट अवेलेबल कीजिए ना। Hmm? चैट ब्लॉक है, चैट अवेलेबल कीजिए। क्या अवेलेबल ये करना है? हेलो, Chat section. चैट सर, चैट चैट। just a minute. Put your roll number. Now put your roll number. Roll number 1 to 10. Roll number 1 to 10. 11 to 20. 11 to 20. 20 to 30. 20 to 30. 30 to 40. 40 to 50. 50 to 60. 60 to 70. 70 to 80. 80 to 90. 90 to 100. 100 to 110. 111 to 125. Anybody left from Pimpri? Okay, Akurdi. Roll number 1 to 20. Anybody left from Akudi College?
Okay, bye students, leave the meeting now.
कॉटन दिसतं का म्हणलं कपडे वाळी बघ सकाळचे लगेच नको नको राहू दे. शिजलाय का? राहू दे, काही नाही. खाली राहू दे ना बाळा. संपलं की पाणी द्यायचं एक वाजले